नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आरसीसी कोचिंग के मालिक प्रोफेसर शिवराज मोटगांवर गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में लातूर के प्रसिद्ध आरसीसी कोचिंग संस्थान के मालिक प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया गया है। उनके आवास और संस्थान से 3 मई को हुई परीक्षा के समान रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र बरामद हुआ है। वे एनटीए लेक्चरर पीवी कुलकर्णी के करीबी बताए जा रहे हैं। सीबीआई ने पिछले 24 घंटों में 5 जगहों पर छापेमारी कर लैपटॉप, मोबाइल और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं, नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य। अमर उजाला संवाद। उत्तर प्रदेश 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बेबाक राय रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर नमाज पढ़कर आवागमन बाधित करने की इजाजत किसी को नहीं है। सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशा बनाने के लिए नहीं। सीएम ने कहा कि यदि भीड़ अधिक है तो शिफ्ट में या घर में नमाज पढ़े। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि प्यार से मानेंगे तो ठीक, वरना दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा ऐलान। महिलाओं को हर महीने 3,000 और सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सौगात। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1 जून से महिलाओं के खाते में 3,000 की मासिक सहायता भेजी जाएगी। साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त कर दिया गया है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्र पॉल ने बताया है कि लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ पाने वाले महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। शुभेंदु सरकार का बड़ा नीतिगत बदलाव। बंगाल में धार्मिक आधार पर मिलने वाली सरकार सहायता बंद। शुभेंदु अधिकारी ने नेतृत्व वाली नई बंगाल सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सरकार ने जून महीने से धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सभी तरह की सरकारी सहायता और मासिक मानदेय को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मौजूदा ओबीसी लिस्ट को रद्द कर दिया गया है। मंत्री अग्निमित्र पॉल ने बताया है कि नया कोटा तय करने के लिए जल्द ही एक समिति बनाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर में बड़ा बयान। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में हुआ असली आजादी का सूर्योदय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बस्तर के नेतानार गांव में पहले जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को आजादी भले ही दशकों पहले मिली हो, लेकिन बस्तर में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद 31 मार्च 2026 को असली आजादी का सूर्योदय हुआ है। उन्होंने स्थानीय जनता को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में हुए विकास के नुकसान की पूरी भरपाई भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर करेगी। आनंद मोहन के बयान से बिहार की सियासत में भूचाल। आरजेडी का दावा, जेडीयू में पैसे लेकर बनाए जा रहे हैं मंत्री। जेडीयू नेता आनंद मोहन के एक बयान ने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आनंद मोहन ने आरोप लगाया कि जेडीयू में कुछ लोग पैसे लेकर मंत्री पद बांट रहे हैं। इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि जेडीयू अब खात्मे की कगार पर है, जल्द ही टुकड़ों में बंट जाएगी। उन्होंने तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी जेडीयू सरकार में अंदर खाने भारी असंतोष है और यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लखनऊ की सड़कों पर रेंगते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन। सरकार पर प्रभावी पैरवी न करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भीषण गर्मी के बीच लखनऊ की सड़कों पर पेट के बल रेंगकर विरोध प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 6 वर्षों से उनका आंदोलन जारी है, लेकिन आगामी 31 मई के कोर्ट सुनवाई के लिए सरकार की ओर से कोई प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही। पंजाब में नहीं होने देंगे एसआईआर। चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के मुख्यमंत्री भगवंत मान पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भी उठाए सवाल। चुनाव आयोग द्वारा पंजाब सहित 16 राज्यों में तीसरे चरण के दौरान एसआईआर लागू करने के फैसले का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा विरोध किया है। पटना पहुंचे मान ने साफ कहा कि वे पंजाब में सही मतदाताओं के नाम काटने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम जनता से तो विदेश न जाने की अपील करते हैं, लेकिन खुद लगातार विदेश दौरे पर रहते हैं। केरल के नए मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने ली शपथ। पहली कैबिनेट में ही महिलाओं, बुजुर्गों और आशा कार्यकर्ताओं को दिए बड़े तोहफे। केरल के नए मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने सोमवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में शपथ ली।
पद संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने जनता के लिए कई बड़े फैसले किए। सरकार ने महिलाओं के लिए KSRTC बसों में मुफ्त यात्रा और बुजुर्गों के सम्मानजनक भरण पोषण के लिए देश का पहला विशेष बुजुर्ग विभाग बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा सचिवालय के सामने लंबे समय से आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 प्रति माह बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और चीनी गतिविधियों पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रणनीतिक रक्षा सहयोग और सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। हनोई में वे वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग जियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देश दक्षिण चीन सागर में बढ़ती चीनी सैन्य गतिविधियों और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे मंगलवार को 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण कोरिया जाएंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।